हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी वीडियो में तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है और हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा आप जो देख रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर है हमारा CI जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। और इसकी और भी वीडियो मैंने आपको डाल दी है जिससे आप वो देखकर आप अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक टाइप को आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने जो वीडियो बनाई है, जो डाली है, वो हमारे चैनल पर एक बार पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और भी मैथ की वीडियोज आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा है और हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2000 रुपए पर पहली बैंक ने 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, और कहा है दूसरी बैंक ने 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किए। ठीक है, उसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, उसने 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा आपसे, 2% आपको दी हुई है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में क्या है 1% दी हुई होती है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2% दी हुई है तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम बताने वाले। तो देखिए पहला परसेंट हमारा क्या है, पहली जो परसेंट है वो है 4%। ठीक है, कितनी है, 4%। ठीक है, 4% है। जब हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या है, हम 100 लगाते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले परसेंट को ले लेना है, कुछ नहीं करना है, आप परसेंट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन इसके मतलब करेंगे हम इसे, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 से जब काटते हैं तो को कितना बार जाता है, 25, यानी 25 चौके कितना होता है, 100। तो आपको कितना मिला यहाँ पर, 1/25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या हो जाएगा, माना हुआ मूलधन है ये, आपको मूलधन तो दिया हुआ है 2000 रुपए। जो हम क्वेश्चन निकालने के लिए मूलधन मान रहे हैं वो क्या है, और मिश्रधन हमारा क्या होगा। ठीक है, मिश्रधन, और ये क्या है, मूलधन। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा। तो देखिए मूलधन हम क्या है, 25। ठीक है, यहाँ पर मूलधन क्या है, 25 लिख लेंगे। जो हमारा क्या है, पहली परसेंट से हमें मिला, 25 में आप 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 26। तो 26 क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष के लिए कहा है तो अगली परसेंट दी है 3%। ठीक है, 3% को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 3/100। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर क्या रहा, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो रहा 100। ठीक है, 100 रहा, और 100 में 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 103। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा पहली परसेंट से जो हमें मूलधन माना हुआ मूलधन हम कह सकते हैं मिला 25 और मिश्रधन 26। दूसरी परसेंट से 100 और 103। अब क्या करना होता है, हम जो हमें संख्याएं मिली हैं इन दोनों को आपस में क्या है, गुणा कर लेंगे। तो 25 की जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकालेंगे। अब ऐसे ही क्या है, 26 की गुणा 103 में करेंगे, 103 में क्या है, 26 से गुणा करेंगे। तो देखिए 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और 6 एकम 6। ठीक है, आगे क्या आएगा, 2 तिया 6। ठीक है, 0 का 0 और 2 एकम 2, यानी 206। जब 103 की क्या है 2 में गुणा करेंगे तो 206 आ जाए। इनको क्या हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के हमारा मिला हमें 2678, यानी 2678। इन दोनों की गुणा क्या आई, 2678। ठीक है, तो मूलधन कितना आया, 2500, और मिश्रधन क्या आया, 2678। ठीक है, अब इन दोनों में कितने का अंतर है वो देखिए आप। इन दोनों में कितने का अंतर है, जब 2678 में से हम 2500 घटा देंगे तो कितना बचा, 178। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमें, 178। अब देखिए हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
2000, ठीक है 2000। और क्या है आपका यहाँ पर कितना है 2500, यानी 2500 क्या करेंगे 2000 बटे 2500, ठीक है 2000 बटे 2500 गुणा 178। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है कितना बचा 20 बटे 25, तो 5 से काटिए, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मिला 4 बटे 5 गुणा 178, ठीक है। अगर 5 है ये वाली संख्या तो ये काट ली, यानी कोई भी संख्या को हम काट सकते हैं। तो देखिए जब हम 4 है यानी 4 बटे 5, तो यहाँ पर अगर 5 से हम 4 को भाग दें तो कितना आ जाएगा 0.8, यानी पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 0.8 गुणा 178, 0.8 गुणा 178 करने पर हमें कितना मिलेगा, देखिए 8 की गुणा करिए, 8 मतलब 8 की गुणा 8 कितना होता है 64, ठीक है 6 8 7 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, ठीक है। और 8 है का मार, और 8 मतलब 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है 2400, यानी 1424। और पॉइंट एक संख्या के बाद क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो जो हमारा CI निकल कर आया, चक्रवृद्धि ब्याज की जो वैल्यू निकल कर आई, यानी कि 142.4, 142.4 रुपए का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 142.4 रुपए, ठीक है। जब हम 2000 रुपए पर एक बैंक हमें 4% और दूसरी पर क्या है 3% के लिए जमा किया है, तो 2 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 142.4 रुपया। तो इस प्रकार से आप अगर 2% दी हुई हो, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो हमारी दर दी हुई है उसे फ्रैक्शन करके मूलधन और मिश्रधन आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप क्या चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये वीडियो यानी कि जो क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी।